जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 24 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है पुणे से सुमेध ने। देखते हैं सुमेध क्या पूछना चाहते हैं। सुमेध पूछते हैं, कर्म चक्र कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ये कभी रुकेगा नहीं? इसको वो और अधिक एक्सप्लेन करके कहते हैं, सपोज एक आदमी ने दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया, वो आदमी को फिर से उसके गलत कर्म का प्रायश्चित उसी आदमी से करना पड़ा, फिर ये चक्र कब तक चलेगा? मतलब यह चक्र कंटिन्यूअस ही होता रहेगा तो ये रुकेगा कब? मतलब सारांश में कि कर्म चक्र कब तक चलेगा, इसे रोकने का क्या उपाय करना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता जी इस पर क्या उत्तर देती है। देखते हैं सुमेध के इस प्रश्न का गीता में क्या उत्तर है। प्रश्न बड़ा ही विलक्षण है और गीता के ज्ञान को समझने का प्रयत्न करने वाला है। अब कर्म क्या है? गीता के अनुसार अपना वर्तमान समय का निहित कर्तव्य मतलब कर्म है, जिसे करना हर एक जीव के लिए अनिवार्य है, मतलब जिसे करना बहुत जरूरी है। और जीव है जो प्रकृति की निर्मित है, तो प्रकृति तो कभी अक्रिय रहती नहीं है, मतलब हर एक को कर्म करना जरूरी है। गीता में कर्म करने का महत्व है, लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। मतलब कर्म करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ कर्म योग है, क्योंकि कर्म योग में स्वार्थ से अधिक परमार्थ का विचार होता है, मतलब परमार्थ किया जाता है। इसीलिए गीता में कर्म योग की महत्ता ज्यादा बताई गई है। अब हम ही हमारे जीवन में समझ लेते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं जिसमें हमारा निजी स्वार्थ कुछ न हो, जैसे कि हम किसी का भला करते हैं, तो अगर सपोज हमने एक दिन किसी की कोई मदद कर दी है और जिसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उस दिन यह अनुभव करना कि हमारा मन कितना सुंदर, समाधानी और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश होता है, मतलब हमें और अच्छा करने का उत्साह बढ़ता है। और जब हम यह चीज को बारीकी से देखें कि हमें हमारे लिए, जब हम अपना विचार न करके दूसरे के लिए करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य ये प्रभु की निर्मित है और उसमें यह अच्छा करने वाला गुण भगवान, साक्षात भगवान से आया है। तो जब आदमी अच्छा करता है तो उसे अंदर से खुशी मिलती है, जो कि परमात्मा ने स्वयं दिया हुआ आशीर्वाद समझ लीजिए, खुशी समझ लीजिए, वो प्लेजर, वो आनंद है, वो सैटिस्फैक्शन है जो हमें डायरेक्टली कहीं से मिलता है, जो कि साक्षात परमपिता परमेश्वर देते हैं। तो गीता तो मनुष्य कल्याण के लिए ही है। तो गीता में तो ऐसा चिरंतन आनंद, मतलब हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करे, अपना निजी स्वार्थ दूर रख कर, मतलब निजी स्वार्थ ना रखे, उसमें सिर्फ परमार्थ, मतलब दूसरों का भला करते रहे, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते रहे। यह गीता का ज्ञान है और यही कर्म योग भी है, और इसी की पुष्टि गीता का ज्ञान करती है। इसीलिए गीता कहती है कि वो दो जो आपको खुद के लिए चाहिए, मतलब जो हमें स्वयं के लिए, हम लोग अभी सपोज हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तो हमें एक सेकंड पॉज लेके ये सोचना है कि क्या ये तकलीफ अगर मुझे हुई तो, या किसी के द्वारा ये तकलीफ मुझे मिली तो वो तकलीफ हमें किसी को भी नहीं देनी है। अब वो खुशी देनी है जो हमें खुद के लिए अच्छी लगती हो, और जो हमें चाहिए वो हम दूसरों को दे, क्योंकि ये सब लौट कर हमारे पास ही आने वाला है। गीता का सार कहता है, जो दोगे वही पाओगे, जो आप दोगे वही आपके पास रिटर्न में आएगा। इसका मतलब जो देंगे वही मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि वही तो जो हमें चाहिए। अब पूछा गया प्रश्न को हम थोड़ा सा उदाहरण में, मतलब कुछ नाम देकर समझते हैं कि ए ने बी के साथ सपोज गलत किया है, और पूछा गया प्रश्न है कि बी भी ए के साथ गलत करेगा तो ये कर्म चक्र हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत समझनी जरूरी है कि जो कर्म ए ने बी को दिए हैं, जरूरी नहीं कि बी ही ए को लौटाए। ए को कहीं और से भी इसका भुगतान करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि ए के साथ, बी के साथ गलत किया है तो बी ही उसका गलत कर्म वापस लौटाएगा, नहीं। ए को कहीं और से भी ये गलत कर्म मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। गलत कर्म किया है तो वो लौट कर ए के पास आना ही आना है, ये त्रिकालावादी सत्य है। जैसे गीता सार कहता है, सृष्टि का नियम है, जो दिया है तो वो आएगा ही। जब बबूल का पेड़ बोया है तो फल दूसरे नहीं बबूल के ही आएंगे, मतलब कांटे दिए तो कांटे ही आएंगे। फूल की अपेक्षा नहीं करनी है, और आप करो भी तो भी आपको मिलेगा नहीं। तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि अगर ए ने बी से गलत किया है तो गलत कर्म जो ए के साथ हुआ है वो किसी ना किसी से उसके कर्म का भुगतान तो ए को करना ही है, जो गलत कर्म उसने बी के साथ किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर बी के न्याय का क्या? तो अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर बी के साथ ये गलत हुआ है तो ये उसके
पूर्व जन्म का ही भुगतान है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे साथ गलत करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। हम स्वयं ही उसके कारण हैं। हमारा ही पूर्व काल में कुछ दिया हुआ रहता है जो लौट कर अभी हमारे पास आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं कि ए को बी से ही तकलीफ होगी, कहीं और से भी आएगी। वैसे ही बी ने किसी और को ही ऐसी तकलीफ दी होगी जो ए से आई है। अब इसे हम पुराणों के उदाहरणों द्वारा और अच्छे से समझते हैं। जैसे लंकाधिपति रावण, जिनके लिए राम जी का अवतार लेना पड़ा। अब हिरण्यकशिपु, जिनके लिए नरसिंह जी भगवान का अवतार लेना पड़ा। कंस के वध के लिए भगवान कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। ऐसे दुष्टों के गलत कर्म फल को देने के लिए भगवान को अलग अलग रूप में साकार रूप से आना पड़ा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अब जैसे रावण ने डायरेक्टली राम जी के साथ तो कुछ गलत नहीं किया था, मतलब राम जी को पर्सनली कोई आहत नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उसके गलत कर्म का जो भुगतान है वो उन्हें रावण को जो है वो राम जी से मिला। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को या दूसरे किसी को भी जो तकलीफ पहुंचाई थी, डायरेक्टली नरसिंह जी भगवान को नहीं, लेकिन नरसिंह भगवान ने उनके गलत कर्मों का फल का भुगतान उन्हें किया। इसका मतलब कर्म गलत है तो ये त्रिकाला बाधित, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये लौट कर गलत आने ही आने हैं कर्म। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिनके साथ गलत किया है उन्हीं के द्वारा आएंगे, कहीं से भी आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, मतलब अर्जुन के लिए कर्तव्य कर्म करना जरूरी है। भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म करना अर्जुन के लिए जरूरी है, बिना डरे, बिना किसी संशय के, बिना किसी मन में चिंता या कंफ्यूजन के लिए अर्जुन को सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं। जिन्हें मारने के लिए अर्जुन साशंक है, मतलब अर्जुन कह रहा है कि नहीं मारना चाहता हूं, नहीं युद्ध करना चाहता हूं, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जिन्हें मारने के लिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, मतलब युद्ध है तो मारे तो जाने वाले हैं, तो उन्हें मारने से डरना नहीं। यह भगवान निर्भय होने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन्हें अर्जुन मारने वाला है भगवान उन्हें उनके कर्मों के फल ऑलरेडी दे चुके हैं। अर्जुन तो केवल माध्यम है। अब गीता के अनुसार भगवान ने अर्जुन से कहा है तो जाहिर सी बात है भगवान ने अच्छा ही कहा होगा। मतलब गीता के अनुसार भगवान ने अर्जुन को यह कर्म योग करने के लिए कहा है। अर्जुन का यह कर्म कर्म योग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस युद्ध से अर्जुन का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अर्जुन को इस युद्ध से स्वयं के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए है, वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा है। इसका मतलब यह कर्तव्य कर्म की श्रेणी में आता है और यह कर्म योग कहलाता है। अर्जुन यह कर्तव्य कर्म कर कर सिर्फ अपना धर्म निभा रहे, अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। अब गीता में भगवान निर्भय होने के लिए कह रहे हैं, निडर होने के लिए कह रहे हैं, किसी भी चिंता को मत करो कह रहे हैं। इसका विवेचन अर्थ यह है कि भगवान यहाँ एक चीज कह रहे हैं कि जो हमें समझना बहुत जरूरी है, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, फिर मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। मतलब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं ले लूंगा, तुम अपने हाथ से किसी का गलत मत करना। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें डरने की आवश्यकता ही क्या है, जब हमारे कर्म सभी अच्छे हैं, गीता के अनुसार सत्य और पवित्र है, तो हमें किस बात का डर। तो यहाँ पर यह अर्थ है कि निर्भय हो, मतलब भगवान का कहने का मतलब यह है कि गलत करो मत और डरो मत। अब यहाँ पर हम एक पुराण का उदाहरण समझते हैं, जो कि जहां तक पढ़ा है, सुना है, हमें सिर्फ इसका सार समझना है। पितामह भीष्म, जो कि अपने आजीवन हमेशा धर्म कर्म का अच्छा पालन करते आए हैं, उन्हें अंत में बाणों की शैया क्यों मिली और अपने ही सामने अपने कुटुंब का पूरा उन्हें सर्वनाश देखना पड़ा, तो उनके भी कर्म उनके सामने थे। अब पुराणों में यह कहा गया है कि अज्ञानतावश उन्होंने एक सांप को अपनी बाण रहता है उससे उन्होंने इस तरह से उछाला कि वो उसे उन्हें तकलीफ ना दे, किसी को तकलीफ ना दे, और गलती से वो जो सांप है वो कांटों में जा गिरा, तो वो कांटे उस सांप को काफी जगह पे चुभे, तो अंत में ऐसी ही बाणों की शैया भीष्म जी को भी नसीब हुई। तो कहने का मतलब यह है कि अज्ञानतावश किया हुआ बुरा कर्म भी हमें भुगतान करना पड़ता है, हमें उस की जो है भरपाई देनी पड़ती है। तो यह तो एक उदाहरण था कि भीष्म जी ने आजीवन सब कुछ अच्छा किया था, तो उनके साथ यह गलत क्यों हुआ। तो ऐसी कोई कहानी है, संतों की वाणी से हमने भी सुनी है, जो आज हम बता रहे हैं। हमें इसका सार लेना है कि गलत किया तो गलत होना है, और भगवान जो निर्भय होने को कह रहे हैं, इसका मतलब अज्ञानतावश भी या गलती से भी हमसे कोई गलत कर्म ना हो, इसकी प्रार्थना, इसका चिंतन, इसका नाम स्मरण हमेशा भगवान से करना है, और यही बात कहनी कि हमसे कुछ गलत ना हो, और इसीलिए भगवान हमें निर्भय होने के लिए कहते हैं। अब पूछा गया प्रश्न कि कर्म चक्र कब रुकेगा, मतलब ये जो कर्म का चक्र चलता आ रहा है वो कब रुकेगा। तो इसका समाधान भी भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं कि
आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म का फल भोगने में नहीं। क्योंकि किए गए अच्छे कर्म की फल की अभिलाषा भी बंधन में फंसाती है। मतलब हम उसमें उसके चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उस अनुसार हम कर्म करते हैं। अभी हम लोग विस्तार से समझे तो जैसे अगर हमने कोई अच्छा कर्म किया है तो हमें ऐसी अपेक्षा होती है कि इसके लिए हमारी बढ़ाई हो, हमारा नाम हो, हमारी लोग वाह वाह करे। इस फल की अपेक्षा में हम फंस जाते हैं। और अगर कोई वाह वाह कर ले, मतलब हमारे अपेक्षा अनुसार हमें फल मिल जाए, तो हमें और ऐसे कर्म करने की अपेक्षा बढ़ती है और ऐसे फल भोगने की अपेक्षा बढ़ती है। मतलब ये चक्कर फिर शुरू हो जाता है। अब अगर ऐसा हमारी इच्छा अनुसार नहीं हुआ, मतलब अच्छा कर्म हमने किया और हमें अपनी कामना के अनुसार इसका फल नहीं मिला, तो फिर हमें दुख होता है, फिर हम बुरा मान जाते हैं और गलत कर्म होने लगते हैं। तो यह भी एक बात है जो हमें इस कर्म चक्र में फंसाता है। इसीलिए भगवान बहुत ही सुंदरता से हमें समझाते हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है। इसीलिए वो जो समझा रहे हैं वो ज्ञान हमें अच्छे से समझना जरूरी है कि कर्म करना जरूरी है, अपितु फल भोगने के लिए कर्म करना जरूरी नहीं है। मतलब फल की अपेक्षा से कर्म नहीं करना है, सिर्फ कर्म करना है और दूर हट जाना है। जो कि कहावत है, नेकी करो और दरिया में डालो, मतलब अच्छे कर्म करो और भूल जाओ। दरिया में डाल का मतलब क्या है कि वो ऐसी जगह पे रख दो कि जहां जिसे किसी भगवान के अलावा किसी और को वो नजर ना आए, मतलब भगवान के अलावा वो कहीं और रजिस्टर ना रहे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा अकाउंट सीधा भगवान के बैंक में हो, हमारा लेन देन सीधा उनसे हो। छोटी मोटी मनुष्य के बैंक में अगर हम हमारा अकाउंट खुलवाएंगे तो हम वही चक्कर में फंसते रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत सुंदरता से देते हैं कि बुरे कर्म का तो है ही, लेकिन अच्छे कर्म का फल पाने की इच्छा भी कर्म चक्र में फंसाती है। इसीलिए ऐसे कर्म करो जो सिर्फ भगवान को पता हो, जो कि सिर्फ भगवान उन्हें देखे। और हमें पता है जब रजिस्टर हमने इतनी बड़ी जगह हमारे कर्म अच्छे कर्मों को किया है तो उसका भुगतान तो सीधा वहां से आएगा। अब हम गृहस्थी है, लौकिक जीवन है, छोटी मोटी चीजें हमारे साथ होती रहती है, क्योंकि अपेक्षाएं कामनाएं थोड़ी बहुत होती है। प्रैक्टिस से ये चीजें हमारे अंदर आ जाएगी। लेकिन भगवान इसका भी अर्थ हमें यहाँ समझाते हैं। तो दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में भगवान हमें यह कहते हैं कि अच्छे कर्म का जो फल है वो मैं देता हूँ। जैसे हमने देखा कि सीधा भगवान के पास रजिस्टर किया है तो भगवान सबका चीजों का लेखा जोखा वो रखते हैं। तो हम उनकी संतान है, तो हमें उनके ऊपर अपना हक जताना है, उनसे हमारे सुख दुख का लेन देन रखना है, ना कि इंसान से। हमें सिर्फ और सिर्फ हर कर्म भगवान के समर्पित करना है, क्योंकि उसका एट द एंड आप किसी भी इच्छा से करो, लेखा जोखा वही होगा। तो क्यों ना सीधा उन्हीं को कह दिया जाए, जैसे उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है वैसे कर्म कर लिए जाए। उनका मार्गदर्शन तो श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है कि कर्म कैसे होने चाहिए, कौन से कर्म का क्या फल है और कौन से कर्म का फल मैं स्वयं देता हूँ। और जब भगवान देते हैं तो उच्च देते हैं, इतना सुंदर देते हैं जिसकी हमने कभी अपेक्षा ही नहीं की होगी। अब 51वें श्लोक में भगवान वही कहते हैं कि अब अगर हमने निष्काम भाव से, मतलब निष्कामता से अगर हमने कोई कर्म किया है, जैसे हमने निष्काम भाव से पेड़ लगाया है, तो क्या उसको फल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि निष्काम भाव से भले ही पेड़ लगाया है वो तो फल देगा ही, उस पर फूल आएंगे ही। लेकिन हमें कर्मजन्य, कर्म के कारण होने वाले ममता, कामना, ये जो वासना, इच्छा इत्यादि जो तकलीफ देने वाली बातें हैं, उनकी फल की त्याग की भगवान यहाँ पर बात करते हैं। वो ऐसी चीजों से हमें दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है, वो हमारा कल्याण ही चाहते हैं। इसीलिए वो हमारा ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिसमें हमें थोड़े नहीं चिरंतन समय का आनंद हो, चिरंतन समय का सुख मिले। अब मैंने जैसे कहा कि गीता के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, मतलब कर्म योग करते हैं, और बिना किसी कर्म फल की अपेक्षा से, मतलब निष्काम कर्म योग जब हम करते हैं, तब हमें आत्म साक्षात्कार यानी अपने मूल स्वरूप और उसका उद्देश्य, मतलब हमारा ओरिजिनल बर्थ पर्पस और उसका फॉर्म जो है वो समझ में आता है। उसका ज्ञान होता है कि हमारा इतनी बड़ी सृष्टि थी, इतने लोग थे, फिर भी मुझ जैसे छोटे सी की जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको क्यों जन्म दिया गया, उसकी उत्पत्ति क्यों गई। मतलब कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ कर्तव्य होगा। उसे समझने के लिए आत्म साक्षात्कार हमें होने लगता है। यह जो कर्म चक्र है जो हमें सता रहा है, परेशान कर रहा है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। मतलब इसमें हम फंसेंगे नहीं। सिंपल सी चीज, सिंपल सा सॉल्यूशन है इस पर कि हमें सिर्फ यह चीज सोचनी है कि मैं ये जो सब कुछ है ना, ये सब प्रभु का है, उन्हीं की उत्पत्ति वही जाने। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है
इससे हम मुक्त हो जाते हैं। हम लॉजिक से समझे तो बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मतलब अगर हम लोग हम कर्ता बनते हैं तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये करूंगा तो क्या होगा, ये ना करूं तो क्या होगा, ये करूं या ना करूं, ये करूं या वो करूं, ये सारा जो कंफ्यूजन है ये मिट जाएगा। क्योंकि गीता में जैसे भगवान ने कर्म बताए हैं वैसे अगर हम करते हैं और हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, इस सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो करवा रहे हैं, मैं उनका हूं, मेरे कर्म भी उनके हैं, सब कुछ उन्हीं का है, वही सब करवा रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यह जब हम लोग भाव लाते हैं तो हमारे सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं और सारी जो चीजें हैं हमारी वो बहुत ही हमें आनंद, परम शांति देने वाली हो जाती है। अब कुरुक्षेत्र का उदाहरण ही ले लीजिए। अर्जुन ने जब सारी चिंताएं, कंफ्यूजन को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मान लिया, उन्होंने जैसा कहा वैसे किया, अपने सारे कर्म जैसे भगवान ने बताए वैसे किए, तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन का कल्याण तो हुआ ही, और कृष्ण जैसा जो साथी है, मित्र है, सखा है, साक्षात भगवान जैसा मार्गदर्शक है, वो सब अर्जुन को मिला और अंत में लौकिक जीवन का, युद्ध की विजय भी अर्जुन को प्राप्त हुई। तो हमें भी इस गीता के ज्ञान से यही समझना है कि सब कुछ उन्हें सौंपना है। उन्होंने जिस पर्पज से हमें भेजा है वो 100% प्रामाणिकता से ऑनेस्टली हमें हमारे कर्म करने हैं, और वो कर्म योग करना है, निष्काम कर्म करना है। यही गीता का ज्ञान है और यही पूछे हुए प्रश्न का भी उत्तर है। मतलब हम इस कर्म चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो सुमेध, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।